भारत और बांग्लादेश की सीमाओं के बीच एक बहुत ही कड़वी सच्चाई हमेशा से मौजूद रही है। धर्म के नाम पर हिंसा, डर और सुरक्षित जिंदगी की तलाश में भारत की तरफ देखते लाखों हिंदू और मुसलमान 2019 में जब मोदी सरकार ने सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, तो इसे ऐसे पेश किया जैसे ये कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताए हुए हिंदुओं के लिए एक सुरक्षा कवच है। सरकार ने कहा कि ये कानून उन धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता की नई उम्मीद देगा जिन्होंने उत्पीड़न की वजह से भारत में शरण ली। लेकिन 2024 में जब बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हुए और वो अब तक लगातार जारी हैं, जब हिंदू घरों को निशाना बनाया जा रहा है, जब मंदिरों को जलाया जा रहा है और जब भीड़ दीपू चंद्रा दास जैसे लोगों को ब्लैक सेफ्टी के आरोप में पीट पीट कर मार रही है, तो लोग पूछ रहे हैं सीएए कहाँ है, वो सुरक्षा अब किस काम की। यही सवाल आज करोड़ों हिंदू और मुसलमानों के बीच एक साझा चिंता बन गया है। क्या सीएए सच में किसी की मदद के लिए बनाया गया था या ये सिर्फ एक घरेलू राजनीति का औजार था? सीएए 2019 में पहली बार भारत के नागरिकता कानून में धर्म का फिल्टर लेकर आया। ये कानून सिर्फ 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता का रास्ता देता है, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, वो भी 3 देशों से आए हुए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सबसे महत्वपूर्ण लाइन दबा दी गई। इस कानून का कट ऑफ है 31 दिसंबर 2014। इसका मतलब ये है कि सीएए सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होता है जो 2014 से पहले भारत में आ चुके थे, चाहे वो अवैध तरीके से ही क्यों ना आए हों। 2014 के बाद आने वाले लोग सीएए उन्हें बिल्कुल भी कवर नहीं करता। यानी जो हिंदू आज बांग्लादेश में डर के माहौल में हैं, उनके लिए इस कानून में जीरो प्रावधान, यानी कि 2019 की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सरकार ने साफ कहा था ये कानून सिर्फ एक बार का एमनेस्टी है, ताकि 2014 के बाद कोई नया लोग भारत में ना आ पाए। 2024 में जब प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भागी, तो बांग्लादेश में राजनीतिक अराजकता फैल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के कई हिस्सों में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए, हिंदू घरों, दुकानों और मंदिरों को निशाना बनाया गया। कई गांवों में लोग घर छोड़कर भाग रहे थे। भीड़ की हिंसा के चलते दीपू चंद्रा दास जैसे युवाओं की जान गई, जिन्हें ब्लास्फेमी के आरोप में मार दिया गया। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल यानी कि BHBCUC की रिपोर्ट के मुताबिक 2013-2023 के बीच अल्पसंख्यकों पर 5,800 से ज्यादा हिंसक हमले दर्ज हुए हैं। 2024 में स्थिति अशांत रही और 2025 तक ये लगातार जारी है। यानी यही वो परिस्थिति है जिसका हवाला देकर सीएए को हिंदुओं का रक्षक बताया गया था। लेकिन आज जब वास्तव में मदद की जरूरत है, तो सीएए कानून पूरी तरीके से चुप है। अब भारतीय नागरिक सवाल पूछ रहे हैं, फिर कानून क्यों बनाया गया? जब दीपू चंद्रा दास की भीड़ ने हत्या की, तो यशवंत देशमुख ने कहा सीएए सबसे पहले इन जैसे लोगों की मदद के लिए होना चाहिए था, उनके परिवार से ज्यादा किसी प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन सीएए में कट ऑफ इतना सख्त है कि दीपू दास का परिवार भारत में आए तो भी उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। देश के कई लोगों का कहना है कि राम नाम के कितने भी वादे किए जाएं, हिंदू हितों की कितनी भी बातें की जाएं, वास्तविक कानून की भाषा किसी को नहीं बचा पाती। लेकिन इस मामले में सरकार की पोजीशन क्या है? मोदी सरकार कहती है कि सीएए किसी भी नागरिक का अधिकार नहीं छीनता है, ये सिर्फ सताए गए अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए है। देश में एनआरसी लागू करने या किसी की नागरिकता जांचने का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि सीएए का सबसे बड़ा इस्तेमाल एक और जगह हुआ है, यानी कि भारतीय मुसलमानों में डर पैदा करके राजनीतिक फायदा उठाना। क्योंकि सरकार के कई नेताओं ने सीएए का सीधा लिंक एनआरसी से जोड़ते हुए कहा था कि मुसलमानों को कागज दिखाने पड़ेंगे। यही बयान दिल्ली में बड़े स्तर के प्रदर्शन की वजह बना था। अब यहाँ पे एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, सरकार सीएए के आंकड़े क्यों नहीं बताती? 2019 से 2024 तक सीएए पर सरकार ने किसी भी आरटीआई के जवाब में
सटीक आंकड़े नहीं दिए कि कितने लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया, कितने लोगों को नागरिकता मिली। इसे लेकर विशेषज्ञों का अनुमान है कि संख्या बेहद कम है, शायद इतनी कम कि सरकार उन्हें सार्वजनिक यानी कि सबके सामने नहीं लाना चाहती है। अगर CAA सच में मास रेस्क्यू ऑपरेशन होता तो क्या सरकार आंकड़े छुपा पाती? ये सवाल बना हुआ है। तो अब असल बात क्या है? अगर कट ऑफ 2014 हटा दिया जाए, अगर आज के सताए हुए लोग भारत आ सके, अगर नागरिकता का रास्ता सच में खुला, तो इसका सबसे बड़ा असर 2 ही राज्यों पर पड़ेगा, जैसे कि असम और बंगाल पर। और यही वो राज्य हैं जहां नागरिकता को लेकर सबसे ज्यादा राजनीतिक ध्रुवीकरण हमें देखने को मिल रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक CAA एक मानवीय कानून कम और चुनावी गणित ज्यादा था। आज बांग्लादेश के हिंदू सबसे ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वो भारत को अपनी सांस्कृतिक मातृभूमि मानते हैं, लेकिन CAA के कट ऑफ ने उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया है। जो कानून उन्हें बचाने के नाम पर लाया गया था, आज वही कानून कह रहा है तुम देर से आए हो, इसलिए तुम नागरिकता के लायक नहीं हो। और भारत में रहने वाले करोड़ों मुसलमान लगातार ये सवाल पूछते रहे हैं, क्या किसी देश में नागरिकता धर्म के आधार पर तय होनी चाहिए? CAA के समर्थकों और विरोधियों दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन एक सच सबके सामने खड़ा है, अगर कानून इंसान को बचा नहीं सकता तो उसका मकसद क्या है? फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें बताएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।